यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ ट्रेड डील साइन की नरेंद्र मोदी ने। इसके अलावा जो बाइडन ने नरेंद्र मोदी को सल्यूट किया। भाई ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड की मीडिया के अंदर। अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम तारिक बुराना है। क्या करते हैं? मैं बीएस का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त स्टूडेंट हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपसे अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान के रिलेशन यूरोप के साथ कैसे हैं और इंडिया के रिलेशन यूरोप के साथ कैसे हैं, यूरोप कंट्रीज़ के साथ, तो क्या कहेंगे आप? देखें, अगर कंपेयर करते हैं हम पाकिस्तान के रिलेशन को और इंडियन रिलेशंस को, तो देयर इज़ हेल ऑफ डिफरेंस ऑफ कोर्स। क्या डिफरेंस? जो इंडियन डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं या इंडियन के पॉलिटिकल रिलेशंस हैं यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ या साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। इवन कि मैं समझता हूँ कि हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं उन सबसे ज़्यादा अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशंस में है तो वो सिर्फ इंडिया है, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ और अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ। उसकी रीज़न क्या है? उसकी सबसे बड़ी रीज़न, जहाँ तक स्टूडेंट वीज़ा की बात है या स्टूडेंट की स्टडी की बात है, वो ये ओवरऑल रिलेशन की अगर बात, ओवरऑल रिलेशन, हमारा जो डिप्लोमेटिक लिंक है सबसे पहले वो वीक है हमारा। हम डिप्लोमेटिकली चीज़ों को उस तरह से लेके नहीं चल रहे जिस तरह से यानी इंडिया बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ या यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ लेके चल रहा है। नंबर वन। नंबर टू, देखिए जी, जो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी ऑलवेज मैटर्स इन द रिस्पेक्ट एंड द प्रेस्टीज ऑफ द कंट्री। अगर हम हिस्टोरिकली देखते हैं 1950 में, आप देख लीजिए जब लियाकत अली खान साहब ने विज़िट किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, तब हमारी प्रेस्टीज दैट वाज टोटली डिफरेंट एज कम्पेयर। हमारा जो इमेज था, और इमेज के अलावा अगर बात कीजिए, एशियन टाइगर कहा जा रहा था। एग्जैक्टली आपको पता है कि उसके बाद अयूब खान ने जब विजिट किया तो अमेरिकन लोगों ने हमारे पाँव के नीचे फूल बिछाए थे। और अब जो है हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट जाता है तो वो जो है ना नफरत की नज़र से देखते हैं और हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करते। वो अपने फॉरेन मिनिस्टर्स को या डिप्लोमेट्स को भेज देते हैं। ये बात की, हाँ बिल्कुल, खुद आते नहीं। अभी कल की बात है, G20 की मीटिंग चल रही है इंडोनेशिया। आपका सवाल है कि पाकिस्तान क्यों नहीं पार्ट बन सका, इसकी मैं दो वजूहत बता सकता हूँ कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पहली वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जितनी भी मतलब 1947 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी आज तक कोई भी अपनी जो हुकूमत है वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकी। कोई ना कोई इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है या कोई और बैरूनी ताकतें आकर रजीम चेंज करती रही हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से कोई भी मुल्क इधर आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी हमेशा सफ़र करती रही है। ठीक है कि पाकिस्तान के रिलेशन यूरोप कंट्रीज़ के साथ कैसे हैं, क्या कहना चाहेंगे, खासतौर पे अगर यूके की बात की जाए? मेरे हिसाब से तो कोई इतना ख़ास नहीं है। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के रिलेशन यूके के साथ या यूरोप कंट्रीज़ के साथ कैसे हैं? इंडिया के कुछ बेहतर हो सकते हैं क्योंकि उनकी एक तलीमी जो सा क्वालिफिकेशन देख लें वो बेहतर है हमारे पाकिस्तान की निस्बत। हमारे तो वहाँ जाके कुछ पुठी सीधी हरकतें ही करते हैं, वो कुछ यानी कि डिसिप्लिन नहीं है उनमें। हम पाकिस्तानी लेकिन फिर भी माशाल्लाह जो जाते हैं अपना रोज़गार वगैरह सब सेटल करते हैं। तो ज़ाहिर बात है जाते ही कमाने के लिए। अच्छा, तो G20 का मकसद ही यही है कि जो पूरी दुनिया के स्ट्रॉन्ग 20 मुल्क हैं जिनके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका इकट्ठ होता है। तो इस हवाले से इंडिया के पास जो मौक़ा, आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि इंडिया तकरीबन 10-15 साल से कोशिश कर रहा है कि सलामती कौंसिल में परमानेंट मेंबर बन सके। तो ये एक बड़ी वजह बन सकती है क्योंकि 2023 में इंडिया ने जो G20 समिट करवाना है उसमें ये अपना मुद्दा रखवा सकता है। ठीक है, दूसरी मेन वजह ये है कि जो इंडिया का जो पुराना ख्वाब है कि वो एज ए एशियन टाइगर बनकर सामने आए, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह आ सकती है कि वो G20 बन सकता है। इंडिया एशियन टाइगर बिल्कुल बन सकता है। पहली वजह ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एशिया का लार्जेस्ट कंट्री बात करेंगे यूके को बीट करने के बाद इंडिया इकोनॉमिकल 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। यार कितनी बड़ी बात है। हमारा पड़ोसी मुल्क जो साथ में आज़ाद हुए, जी, और आज वो कहाँ चला गया, हम कहाँ पर हैं। यही वजह ना, मेन वजह ये है कि यहाँ वहाँ कोई रजीम चेंज नहीं होती, बैरूनी ताकतों का इतना असरअंदाज नहीं होती। ठीक है, वो अपने जो छोटे सनतकार हैं, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल, सबको सपोर्ट करता है। ठीक है, ताकि बाहर से आके जितनी कंपनियां आके इन्वेस्ट करती हैं। पाकिस्तान में बिल्कुल उल्टा है। तो जब तक पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता, पाकिस्तान G20 का नहीं हिस्सा बन सकता। खबर ये है कि 3000 जो वीज़ा हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया वालों को दिए हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स को दिए हैं कि आप आएँ यहाँ पर आकर प्रोफेशनली काम करें यूके में। उन्हें गिफ्ट किया जा रहा है, यानी फ्री वीज़ा दिए जा रहे हैं। हम यहाँ पे पैसे लगाएं तो हमें तब भी वीज़ा मिलने में बहुत मुश्किल होती है। क्या वजह है? हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो हैं ना वो तो हर 6 महीने बाद चेंज हो जाते हैं। उनकी आपस की लड़ाई ही नहीं ख़त्म हो रही, तो वो वीज़े की तरफ क्या ध्यान दें इनके।
इमरान खान को गोलियां लग जाती हैं, उधर से उनके मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। नून लीग अपने मसलों में गुम है, मसरूफ में गुम हुए हैं, इस वजह से हमारे जो से वीज़े हैं ना वो कोई सेटल नहीं है। ठीक है, खासतौर पे जब इस तरह की क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह भाई ने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात आगे कर दी है, मैं इसको मज़ीद थोड़ा प्रोलॉन्ग करूँगा इसको। मेरा इसमें ख्याल ये है कि जिससे हेनरी किसिंजर ने कहा था, दिस इज़ द एज ऑफ डिप्लोमेसी। इनके जो डिप्लोमेसी है या जो इनका फॉरेन ऑफिस है इंडिया का, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। पाकिस्तान में वो एक्टिवनेस नज़र नहीं आती। उसकी वजह ये, जिस तरह भाई ने पहले बता दिया, कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जो वो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं वो चेंज हो रहे होते हैं। पहला सेट नहीं होता, दूसरे की जाने की बारी आ जाती है, दूसरा सेट नहीं होता, तीसरा आने के लिए इंतज़ार कर रहा होता है। तो ये मुख्तलिफ 2-3 चीज़ें हैं। यानी वो टॉपिक ये है कि रिसेंटली यूके के प्राइम मिनिस्टर ने 3000 वीज़ा जो इंडिया के प्रोफेशनल्स हैं, जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उन्हें गिफ्ट किए हैं या इंडिया को गिफ्ट किए हैं। इस पर ही टॉपिक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्या वजह है कि हमारे जो रिलेशंस हैं वो यूके के साथ या यूरोप कंट्रीज़ के साथ ठीक हैं या नहीं? सबसे बड़ी वजह तो देखें उसकी ये है कि हम लोग बेसिकली ना मेंटली तौर पे डिसअपॉइंट हो चुके हैं इस हुकूमत से, क्योंकि हम लोग इतना पढ़ लिख के इतने हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे लगाते हैं माँ बाप का, बाहर जाने के लिए खास तौर पे सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें आउटपुट कुछ नहीं मिलती। हम पढ़ लिख के भी यहाँ जलील हो रहे हैं। वो लोग हैं, उनको वो लोग वीज़े देते हैं, वो लोग बाहर जाते हैं, कुछ करते हैं अपने लिए भी उनके लिए भी। उनकी इन्वेस्टमेंट दोनों कंट्रीज़ में हो रही हैं। फ़ायदा यानी दोनों को हो रहा है। अगर उन्हें वीज़ा दे रहे हैं तो यूके को भी फ़ायदा, इंडिया को भी फ़ायदा है और इंडिया को भी फ़ायदा है। हमारी तरफ देख लें, हमें गवर्नमेंट कुछ भी नहीं दे रही। ठीक है। हम पढ़